नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल JNK स्टूडेंट पॉइंट में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता चल ही चुका होगा कि जो JK बैंक का कोर्ट केस चल रहा था वो अब समाप्त हो चुका है। अब जो 2020 का जो रिज़ल्ट है वो कुछ ही दिनों के अंदर आने ही वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि JK बैंक का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो क्या है, और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब बुलाया जाएगा तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है पहले से ही तैयार रखने हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जो लोग चैनल में नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि हम ऐसी यूजफुल वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास JK बैंक का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। यहाँ पर आपको सबसे पहले सिलेक्शन क्राइटेरिया की तरफ ले जाएंगे। अब यहाँ पर बात करें कि सिलेक्शन जो है किस बेसिस पर होगी। यहाँ पर बैंकिंग एसोसिएट की बात करेंगे। यहाँ पर मैं बता दूं कि बैंकिंग एसोसिएट की जो सिलेक्शन है वो मेरिट बेस पर होगी। ओवरऑल मार्क्स जितने भी आएंगे रिटन एग्जामिनेशन में उसके बेसिस पर आपकी सिलेक्शन होगी। और बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि जो अगर उनकी रिजर्व कैटेगरी है और अगर वो ओपन मेरिट में आते हैं तो क्या उनको एज ए ओपन मेरिट ट्रीट किया जाएगा या फिर एज ए रिजर्व कैटेगरी ट्रीट किया जाएगा। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, A candidate belonging to reserved category selected on the basis of norms as applicable to general category। अगर वो एज ए जनरल कैटेगरी के नॉर्म्स पर सिलेक्ट होता है कोई भी रिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट, विल बी ट्रीटेड एज जनरल कैटेगरी कैंडिडेट। उसको एज ए जनरल कैटेगरी कैंडिडेट जो है ट्रीट किया जाएगा। सच ऑन मेरिट कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी who are provisionally selected under unreserved category will not be adjusted against a reserved post। यानी कि वो वाला रिजर्व कैंडिडेट का स्टूडेंट जो कि सिलेक्टेड है अंडर जनरल कैटेगरी, उसको रिजर्व पोस्ट के अंडर जो है एडजस्ट नहीं किया जाएगा। However, their original category as registered in the online registration will remain unchanged। यानी कि जो ओरिजिनल कैटेगरी है उसकी जो उसने उस वक्त ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के दौरान उसने फिल की थी जो भी कैटेगरी, वो चेंज नहीं की जाएगी। उसके बाद अगर बात करें, इन द इवेंट ऑफ 2 और मोर कैंडिडेट्स हैविंग ऑब्टेन्ड द सेम स्कोर। अगर किसी 2 स्टूडेंट का या 2 से ज़्यादा स्टूडेंट का जो स्कोर है सेम आता है तो मेरिट ऑर्डर किस तरह से ड्रा किया जाएगा। मेरिट ऑर्डर इज डिसाइडेड एज पर डेट ऑफ बर्थ। यानी कि द कैंडिडेट सीनियर इन एज इज प्लेस्ड बिफोर और अबव द कैंडिडेट जूनियर इन एज। यानी कि जो सीनियर होगा उसको पहले मेरिट में लिया जाएगा और जो जूनियर होगा वो उसके नीचे लिया जाएगा। उसके बाद अगर बात करें रिजर्व लिस्ट की यानी कि वेटिंग लिस्ट की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, रिजर्व लिस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 10% ऑफ द वैकेंसीज अंडर ईच कैटेगरी शैल बी केप्ट सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स। यानी कि हर कैटेगरी का 10% जो है वो वेटिंग लिस्ट में उनको रखा जाएगा। उसके आगे बात करें कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो प्रोड्यूस करने हैं एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो यहाँ पर हम आपको बताएंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो जो डॉक्यूमेंट मैं आपको बताऊँगा वो आपको एक ओरिजिनल में लेके जाना है और साथ में उसकी जो फोटोकॉपी है सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी वो भी लेके जानी है एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है आपको लेके जाना है वो है ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो प्रिंट आउट है वो आपको लेके जाना है। अगर आपके पास ऑनलाइन एप्लीकेशन कोई नहीं पड़ा है तो JK बैंक वाले अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में वहाँ पर थोड़े टाइम के लिए जो ऑनलाइन लिंक है डाउनलोड करने का वो एक्टिवेट कर देंगे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो दूसरा पॉइंट है यानी कि जो दूसरा डॉक्यूमेंट है जो आपको लेके जाना है वो है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। यानी कि 10th का कोई सर्टिफिकेट आप लेके जा सकते हैं या फिर बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट म्यूनसिपल अथॉरिटीज़, आप वो वाला सर्टिफिकेट भी आप लेके जा सकते हैं। उसके बाद आगे है फोटो आइडेंटिटी प्रूफ एज इंडिकेटेड इन पॉइंट डी ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है यानी कि कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आधार कार्ड एटसेट्रा कुछ भी आप लेके जा सकते हैं। उसके बाद है मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट्स फॉर ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। आपने कोई भी अगर ग्रेजुएशन की है तो आपके उसके सभी मार्कशीट्स होनी चाहिए और साथ में सर्टिफिकेट यानी कि वो डिग्री सर्टिफिकेट या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए।
और साथ में जो डेट है ऑफ द रिज़ल्ट, जो जिस दिन आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, वो एडवर्टाइजमेंट की डेट से पहले या उसी दिन होनी चाहिए। उसके आगे बात करें कास्ट एंड अदर रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी कि अगर कोई कास्ट या रिजर्व कैटेगरी से आपने फॉर्म भरा था, वो आपका ओरिजिनल और फोटोस्टेट कॉपी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपने EWS से भरा था तो आपका इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद बात करें जो पर्सन है विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी, उनके पास PCP या फिर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए बाय द डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड, इनकी तरफ से जो है आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इफ़ द कैंडिडेट हैज़ यूज्ड द सर्विस ऑफ द स्क्राइब एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, तो उनको जो है एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में उनकी डिटेल्स जो है वो भरनी पड़ेंगी। नेक्स्ट पॉइंट है कैंडिडेट सर्विंग इन गवर्नमेंट, क्वाजी गवर्नमेंट ऑफिसेज, PSUs are required to produce a no objection certificate from their employer at the time of joining, यानी कि जो भी कैंडिडेट जो गवर्नमेंट PSUs में किसी कहीं भी जगह काम करते हैं, उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग उनको लाना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आप ला सकते हैं। उसके बाद कोई भी अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ एलिजिबिलिटी, जो आपकी एलिजिबिलिटी प्रूव करती है, कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो आपके पास होगा वो आप लेके आ सकते हैं। और लास्ट में एक नोट है कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू ज्वाइन द बैंक इफ ही फेल्स टू प्रोड्यूस द रेलिवेंट एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स एज मेंशन्ड अबव। अगर आपके पास कोई भी एक डॉक्यूमेंट अगर कोई भी कमी रहेगी कहीं पर भी, तो आपको जो है ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर मन में अभी भी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।